हेलो दोस्तों, मैं श्रवण जयकर। अभी हम लोग जो है टेस्ट 3 तक कर लिए थे। अब टेस्ट आज जो है चौथा चलेगा। चलिए मेरे साथ लगे रहिए और अच्छा से एकदम तैयारी करते रहिए। 75 क्वेश्चन का सेट है। चलिए चलते हैं। पहला नंबर बिना देरी किए हुए पहला नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? 9वीं अनुसूची को जो है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान में ये जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और 1951 में जो है हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इसकी मृत्यु जो है ताशकंद में हो गई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अब किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये जो है घोषित हुआ था बेरुवादी में 1960, बेरुवादी 1960। ओके, और गोलकनाथ 1969 में आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन की बात करें तो ये जो है हेनरी फेयोल है। कौन है? हेनरी फेयोल है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया? नहीं, मैसूर राज्य का नया नाम जो है कर्नाटक रखा गया। क्या रखा गया? कर्नाटक रखा गया। आंसर तो यहाँ जो है पहले नंबर निकल रहा है। दूसरा नंबर देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश पहले संशासित की सूची थी? हाँ थी। 1971 में जो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला है। कब मिला है? 1971 को। ओके, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। सही है। तो क्वेश्चन कौन हो जाएगा? कौन सा औसत है? ए। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित, ये तो सबको पता है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। ओके, आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है? तो इसके जो है 5 अस्थायी सदस्य है। चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और यूएसए है। ओके, चलिए कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है जारी कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? अगर हम सभी व्यक्तियों की बात करें तो ये जो है विधि के समान संरक्षण का अधिकार 14, आर्टिकल 14। ओके, चलिए स्वतंत्रता का अधिकार 19 बताए थे। आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें सम्मिलित है? अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा चाहिए तो वो मेरा मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। होयसल मंदिर, चन्ना केशव मंदिर, केशव मंदिर। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? ये जो है शामिल सबको किया गया है। जोखिम बड़े उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? भारत के संविधान के द्वारा। भारत के संविधान के द्वारा आर्टिकल 24 के तहत। आर्टिकल 24 के तहत बाल श्रम, बच्चा जो है कल कारखाना में काम नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे उस टाइम। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है किसके द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। सदीर किस नृत्य का प्राचीन शैली नाम है? अगर हम सदीर की बात करें तो ये जो भारतनाट्यम, कहाँ का? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है का सदीर नृत्य जो है, सदीर भारतनाट्यम का जो है प्राचीन नाम है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओके, उड़ीसा का है। ओके, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? कमेंट में जो हमको जवाब दीजिएगा। चलिए, 18 फरवरी 1946 को हुए रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह के नायक कौन थे? रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह के नायक की बात करें तो ये जो है नायक थे इसका MS खान। कौन थे? MS खान। कौन थे? MS खान। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? अगर विश्व में हरित क्रांति की बात करें तो बोरलॉग है। कौन है? बोरलॉग है। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं, MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? आमदनी पर कर की शुरुआत जो है जेम्स विल्सन किया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन किया था। ओके, और जेम्स विल्सन किसके काल में किया था? लॉर्ड कैनिंग के काल में किया था। और भारतीय बजट प्रणाली का जन्मदाता भी जो है जेम्स विल्सन है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा देश रहा? क्यूबा। कौन सा? क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? होनोवा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी की सतह जो है वक्राकार है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? एकदम समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन एवं जल के ऊपरी सतह के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के कारण, अधिक गहराई के लक्षण के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा, परावर्तन के कारण तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के कारण। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब धूप जो है वर्षा की बूंदे पर गिरती है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जो है जिम्मेवार? इसमें सब है, एक से अधिक। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 डिग्री के वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्योंकि वाष्प में जो है अधिक ऊष्मा दी जाती है। वाष्प में अधिक ऊष्मा दी जाती है। क्वांटो मैदान किस देश में है? क्वांटो मैदान की बात करें तो ये जापान में है। कहाँ? ये जापान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? ऑप्शन देखिएगा, सभी द्रवों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गर्म करने से विस्तारण जो है पदार्थ का घनत्व क्या करता है? घटा देता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप किस पर निर्भर करता है? प्रेशर कुकर के अंदर जो है उच्चतम ताप जो है ऊपर में जो छेद होता है उसका क्षेत्रफल वो उस पर रखा गया वजन पर करता है निर्भर। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे की बात करें तो पृथ्वी जो है समताप मंडल से, किससे? समताप मंडल से क्या होता है ना, देखो गलत कर दिया, आयन मंडल क्या, सॉरी, आयन मंडल क्या, आयन मंडल से होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की है जिसका नाम क्या दिया गया है? संविधान सदन। क्या दिया गया है? संविधान सदन। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी मीटर की दूरी होनी चाहिए? कम से कम जो है 17 मीटर। कितना?
17 मीटर, ये सब गलत है ऑप्शन, 17 मीटर होना चाहिए, 17 मीटर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक जेट की उड़ान के कारण क्या है? प्राथमिक जेट की उड़ान का कारण क्या है? ओजोन लेयर में बाधा, ओजोन लेयर में बाधा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम है। कौन सी है? क्रोमियम है। क्रोमियम है। निम्नलिखित में से कौन जल में आसानी से घुलनशील है? अगर जल में आसानी से घुलनशील जो है, आयोडीन भी है, अमोनिया भी है। क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, एक से अधिक हो जाएगा यहाँ आंसर। रेणुका झील कहाँ है? अगर हम रेणुका झील की बात करें तो रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ट्यूबलाइट में भरी होती है। ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है? कम कम दाब पर आर्गन गैस, क्या, और कम दाब पर पारे के वाष्प। ए और दो दोनों होगा, एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर ट्यूबलाइट में। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन जो है हिप्नोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। ओके, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान का अनुभव होने लगता है, किसके कारण होता है? ये जो है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। 38 नंबर ना, लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन से प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस की बात करें तो मीथेन है। कौन है? मीथेन है। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? अमृता शेरगिल की है। किसका? अमृता शेरगिल। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये इसका हो जाएगा आंसर। ये एलपीजी सिलेंडर की में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होती है? तो कीटों से प्राप्त जो है इसमें मोती नहीं होती है, लाख तो होता ही है। ओके, ओह, कीटों से प्राप्त नहीं होती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होती है? मोती नहीं होती है, सही है। लाख होता है, रेशम होता है, शहद होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मरुभिद, मरुदभिद। पीपल में पीले रंग का क्या है? पीपल में जो है पीले रंग का कारण जो है करिका जेंथिज है। क्या है? करिका जेंथिज है। और और जो है कैरोटीन जो है कैरोटीन जो है, कैरोटीन की अगर हम बात करें तो गाजर का लाल रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। दूध का पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। पत्ती का पीला रंग भी होता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के बारे में देख लिए। ओके, लाइकोपिन जो है टमाटर का जो है लाल रंग लाइकोपिन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, कौन सा युग्म सुमेलित है? ओके, लाल त्रिकोण परिवार, रेड क्रॉस, ओके, हरा, साफ रास्ता चलना है, सभी सुमेलित है। 47 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पैदा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? मटर, 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 मटर। ओह, स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, मटर भी है, सेम भी है, धान भी है।
ओके, सभी हो जाएगा, ऑप्शन ही गलत हुआ। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गलत भी बहुत है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग है? दृढ़ भाग मतलब मजबूत है, एनामेल है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। क्या उत्तरदायी पदार्थ है? एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी है एंजाइम। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संकलन होता है? अगर हम पुच्छ की बात करें तो वृद्धातंत्र। क्या? वृद्धातंत्र। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति विधेयक पारित किया, सही है। लोकसभा 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया। यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। 2 गलत हो जाएगा इसका आंसर 1 और 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। अब आगे आते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा सम्राट सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन घनानंद था। ओके, घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तब नंदवंश का जो है समाप्ति करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। 53 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नया दीवान कब बनाया गया? 1767 में बनाया गया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ओके, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। 1857 का विद्रोह हुआ था, आप लोग को पता ही है, पूरा भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये जो लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा लद्दाख है। ओके, किस नदी घाटी की गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं, चंबल नदी है। कौन सा है? चंबल नदी है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका जाके कोक्कन को। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मेले व्यापार आयोजन जो है ग्रेट नोएडा। कहाँ? ग्रेट नोएडा। बेरन द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? बेरन द्वीप की बात करें तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? ये तो क्वेश्चन हो चुका है। जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाया जाता है। कहाँ? अंडमान निकोबार में। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में अगर प्रवेश करता है तो पद्मा नाम से जाना जाता है। कौन नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, पद्मा नाम से जाना जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट सपर किसने चिन्हित किया था? लास्ट सपर लियोनार्डो वार्नो विंसी। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? यमुना और सोन नदी के बीच का अगर बात करें तो ये जो है कैमूर। कौन? कैमूर जल द्विभाजक का कार्य करता है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? तो ये प्रमाण जो है धौलावीरा से मिले। जल प्रबंधन का प्रमाण जो है धौलावीरा से मिला है। ओके, अलंकृत ईंट का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। ओके, चलिए 64 नंबर। लेखन कला की उविचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म ग्रंथ ऋग्वेदिक से संबंधित है? तो ऋग्वेदी से संबंधित कौन सा है? ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन सा? ऐत्रेय ब्राह्मण। 66 नंबर देखेंगे। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? तो सर्वाधिक समर्पित है इंद्र को। किसको? इंद्र को। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो है कोटा है। कौन सा है? कोटा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? अगर हम महापरिनिर्वाण मंदिर की बात करें तो ये जो है कुशीनगर में स्थित है, हिरनीवती नदी के किनारे। ओके,
69 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण किया? भीमदेव प्रथम ने, भीमदेव प्रथम ने। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नरोज का आरंभ करवाया था? तो नरोज का आरंभ जो करवाया था वो करवाया था बलबन ने, और समाप्त करवाया था औरंगजेब ने। कौन? औरंगजेब ने। औरंगजेब का 4 बेटा अकबर द्वितीय, मुअज्जम, आजम, कामबख्श पढ़ाए थे। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? तो सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की अगर बात करें, ये करवाया था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों के वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? ये थी बरडब्बिंगा। ओके, सर्व कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? सर्व सिंचाई पर लगाया जाता है। सिंचाई करे, सर्व जो है सिंचाई करे, याद रखिएगा। ओके, 74 नंबर क्वेश्चन देख ले, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृति ग्रंथों के लिए किसके लिए होता है? तो ये होता है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या था? इसका थीम क्या था? मॉनिटरी प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ओके, सी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा से, तब पढ़ाने में मन लगता, तब लगता है कि नहीं डेली पढ़ाए पढ़ाए पढ़ाए, कमेंट भी नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। कमेंट आए ना, हमको तो पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे डेली। चलिए।